बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है अल-लतीफ़ु। आज मैं आपको अल-लतीफ़ु का वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। ये वजीफ़ा शोहर के लिए है और बीवी के लिए है, या आप अपने महबूब के लिए भी कर सकते हैं, या अगर आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसके लिए भी ये कर सकते हैं। ये बहुत मुफीद और बहुत आसान सा वजीफ़ा है, चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। पहले मैंने एक वजीफ़ा बताया था आपको अल-वदूदु का। वो वजीफ़ा किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करना था, ठीक है, फिर उस शख्स को खिलानी थी अगर वो शख्स आपसे नाराज़ है। मगर ये जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। जायज़ मकसद होना चाहिए, सच्चे दिल से पढ़े तो अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद 7 दिन पढ़ना है। जब आप इशा की नमाज़ अदा कर लें, सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 1111 मरतबा अल-लतीफ़ु का विर्द करना है। आप इसको या लतीफ़ु भी पढ़ सकते हैं, अल-लतीफ़ु भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे आपने उस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उस शख्स की तस्वीर आपने अपने सामने रख लेनी है। अगर आपके पास तस्वीर पे आप नहीं करना चाहते तो फिर वही तरीका है जो अल-वदूदु का मैंने आपको बताया था कि कोई चीनी अपने पास रख लें या कोई मीठी चीज़ अपने पास रख लें या उसको खिला दें या पिला दें, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप तस्वीर के ऊपर दम कर दें, फूंक मार दें और 7 दिन रोज़ाना इशा की नमाज़ अदा करने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिनों के बाद आपको मतलूबा मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई और वजीफ़ा चाहिए तो उस हवाले से भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये अमल पसंद आया है या लतीफ़ों का, तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी वज़ाइफ़ हैं या अमल हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह।